गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की मेरी यह वीडियो टीजीटी परीक्षा, पीजीटी परीक्षा तथा अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर आधारित है और आज जो प्रश्न हैं वह भक्ति काल पर आधारित है। आई होप आप सभी के लिए यूज़फुल होंगे और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। प्रथम प्रश्न है भक्ति काल के अंतर्गत कि भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। दोबारा से दोहरा रही हूँ, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत या पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा रामेश्वरम। आई होप आप सभी ने इसका उत्तर अपने मन में सोच लिया होगा। चलिए मैं उत्तर बता दे रही हूँ। इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है, तो दक्षिण भारत में माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है। ए पहला संवत 1050 से 1375 ईस्वी, दूसरा संवत 1375 से 1700 ईस्वी, तीसरा 1350 से 1650 ईस्वी, चौथा सन 1375 से 1750 ईस्वी। तो आप सभी जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए या आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अपने पास कहीं लिखित रूप में रख लीजिए ताकि अंत में आपको पता चल सके कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण समय किया है, यानी 1375 से 1700 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्यधाराएं निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती हैं। पहला सगुण, दूसरा निर्गुण, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका आंसर है 2 निर्गुण। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्यधाराएं निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से होती है। यह उक्ति किस आचार्य की है। मध्वाचार्य की, शंकराचार्य की, हजारी प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल की, यानी भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से होती है। यह उक्ति किस आचार्य की है यदि कहा जाए तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की है। आई होप आप सभी ने भी यही आंसर सोचा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है। पहला हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, दूसरा मुसलमानों का आक्रमण, तीसरा ईसाई धर्म का प्रभाव, चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पहला श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा उपनिषद, तीसरा श्वेताश्वेतर उपनिषद, चौथा गीता। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है श्वेताश्वेतर उपनिषद। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वेतर उपनिषद के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है। कबीर से, नामदेव से, रामानंद से, दादू दयाल से, किससे होती है।
आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? नामदेव से शुरू होती है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर अच्छे से लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण एवं सगुण दोनों को मानने वाले नामदेव के गुरु कौन थे? तो भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव से शुरू होती है और नामदेव के गुरु कौन थे? पहला जंभनाथ, दूसरा रैदास, तीसरा रामानंद, चौथा विसोबा खेचर। तो हमारा आंसर होगा इसका विसोबा खेचर, यानी निर्गुण एवं सगुण दोनों को मानने वाले थे नामदेव और उनके गुरु थे विसोबा खेचर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, निर्गुण और सगुण दोनों को मानने वाले कौन थे? तो नामदेव थे। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 9th क्वेश्चन हमारा, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? पहला सच्चिदानंद, दूसरा राघवानंद, तीसरा ऑप्शन है चिन्मयानंद, चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो नाम रामानंद के गुरु का नाम आई थिंक सभी को पता होगा। चलिए फिर भी मैं बता दे रही हूँ, राघवानंद है, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? पहला उत्तर भारत, दूसरा पूर्वोत्तर भारत, तीसरा दक्षिण भारत, चौथा गुजरात। तो इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? आंसर कीजिए। आलवर भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आलवर भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए पहला इलाहाबाद, झांसी, काशी, मगहर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, और ये आप सभी ने पढ़ा होगा तो जल्दी से इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं भी जल्दी से ही इसका आंसर बता दे रही हूँ। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वैसे तो बड़े मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम काशी को ही मानते हैं कबीर के जन्म स्थान के रूप में। आलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? हमारा 12th क्वेश्चन है, आलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? शाक्तों को, वैष्णवों को, सिद्धों को, सामंतों को। तो आलवर भक्त मूलतः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलवर भक्त मूलतः वैष्णवों को कहा जाता है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा रामविलास शर्मा ने, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा जयशंकर प्रसाद ने। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है वो हजारी प्रसाद ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आई होप आप सभी को यह कक्षा या ये कह सकते हैं यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इसके आगे के प्रश्नों की वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।